1 जून 2025, एक दिन जिसे न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। जब रूस के आसमान में एक धमाका हुआ तो यह सिर्फ एक साधारण हमला नहीं था, बल्कि यह एक संकेत था कि युद्ध के तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। यह धमाका किसी मिसाइल के गिरने से नहीं हुआ था, न ही किसी बड़े फाइटर जेट की गड़गड़ाहट से, बल्कि यह था ऑपरेशन स्पाइडरवेब का हिस्सा, जहां कुछ छोटे, सस्ते और बेहद स्मार्ट ड्रोन ने रूस की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों को चुपके से और चौंकाने वाले तरीके से नष्ट कर दिया। जरा सोचिए, क्या होता अगर आपकी सबसे आधुनिक और महंगी सैन्य ताकतें कुछ मिनटों में ध्वस्त हो जाएं? यह वही हुआ। यूक्रेन के छोटे छोटे एफपीवी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन ने रूस के 4 प्रमुख एयरबेसों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और यह हमला किसी पारंपरिक हवाई हमले जैसा नहीं था। यह तो एक पूरी तरह से नई युद्ध रणनीति थी, एक ऐसी रणनीति जो भविष्य के युद्धों को एक नए दिशा में मोड़ सकती है। स्पाइडरवेब ने दिखा दिया कि युद्ध की प्रकृति अब पूरी तरह से बदलने वाली है। यह हमला रूस की सैन्य ताकतों के लिए एक बड़े झटके के रूप में सामने आया। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन के दौरान अपनी अत्याधुनिक ड्रोन यूनिट का इस्तेमाल किया, जिनकी तकनीक इतनी सटीक थी कि उन्होंने रूस के सबसे महंगे और शक्तिशाली विमान, बंकर, रनवे और फ्यूल टैंक्स को बिना किसी बड़ी सैन्य उपस्थिति के नष्ट कर दिया। यह ऑपरेशन एक बिल्कुल नए तरीके से किया गया था। यूक्रेन ने अपनी एफपीवी ड्रोन को सुरक्षा से बाहर निकालकर ट्रकों के जरिए रूस के अंदर भेजा, और फिर इन ड्रोन को गुप्त रूप से एक एक करके रूस के एयरबेस के पास लॉन्च किया गया। इन ड्रोन के पास था हर टारगेट को नष्ट करने के लिए हाई डेफिनेशन कैमरा, एक्सप्लोजिव्स और एक दिमागी रणनीति। जब पहला ड्रोन टारगेट पर गिरा तो बाकी ड्रोन एक साथ हमला करने लगे। यह हमला था स्वॉर्म अटैक का, जिसमें दर्जनों ड्रोन एक साथ, एक ही समय में और एक ही टारगेट पर हमला कर रहे थे। यह रणनीति रूस के सबसे उन्नत रडार और सर्वेलियंस सिस्टम को धोखा देने में सफल रही, जो किसी भी आम हथियार के खिलाफ प्रभावी नहीं होते। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले ने रूस के विशाल सैन्य सामर्थ्य को धराशायी कर दिया। लगभग 40 से ज्यादा विमान नष्ट हो गए, जिनकी कीमत अरबों डॉलर में थी। इनमें से अधिकांश विमान रूस की सबसे महत्वपूर्ण लंबी दूरी की रणनीतिक ताकतें थीं, जैसे A-40 से WACS जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स की निगरानी करता है, और 290 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु हमले कर सकते थे। इन विमानों को यूक्रेन के छोटे ड्रोन ने सिर्फ कुछ मिनटों में नष्ट कर दिया। यह युद्ध की नई दिशा को एक मजबूत संदेश था कि अब युद्ध की प्राथमिकता महंगे विमान, मिसाइलें और टैंक नहीं होंगे, बल्कि सस्ते और स्मार्ट ड्रोन होंगे। यूक्रेन ने अपनी ड्रोन यूनिट को न केवल युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था, बल्कि उन्होंने इन ड्रोन के संचालन के लिए उच्चतम स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता भी तैयार की थी। इन ड्रोन में किसी प्रकार का बैकअप सिस्टम या पुनः स्थापित सिस्टम था, ताकि अगर कोई ड्रोन नष्ट भी हो जाए तो बाकी के ड्रोन पूरी योजना के साथ हमला करने के लिए तैयार रहते। रूस के पास भले ही दुनिया के सबसे उन्नत रडार और सर्वेलियंस सिस्टम थे, लेकिन इन ड्रोन की चपलता और अत्यधिक लो फ्लाइंग ने इन सिस्टम्स को नाकाम कर दिया। यह साबित हो गया कि अब युद्ध में केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि चालाकी भी अहम भूमिका निभाने वाली है। यह हमला केवल रूस के सैन्य प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह रूस के सैन्य आत्मविश्वास और उसके वैश्विक प्रतिष्ठान पर भी एक गहरा आघात था। जब कोई देश जो अपने सैन्य सामर्थ्य को लेकर खुद को अभेद्य मानता था, अचानक से एक छोटे से ड्रोन हमले के चलते अपनी सबसे महत्वपूर्ण ताकतों को खो बैठता है, तो यह उसकी सैन्य छवि को हमेशा के लिए प्रभावित करता है। रूस की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को नष्ट कर दिया गया, जिससे उसे भविष्य में कई सैन्य रणनीतियों को फिर से सोचना पड़ा। अब यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध की प्रकृति बदल चुकी है।
भविष्य में युद्ध सिर्फ बड़ी बड़ी बंदूकों, टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि अब युद्ध लड़ा जाएगा स्मार्ट ड्रोन, तकनीकी क्षमता और सटीक रणनीतियों से। इस हमले ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि अब सैन्य संघर्षों में ड्रोन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह न्यू एज वॉरफेयर का उदाहरण था, जहां बड़े हथियारों की बजाय छोटे और सस्ते ड्रोन महंगे और शक्तिशाली फाइटर जेट्स को नष्ट कर सकते हैं। और यह केवल यूक्रेन की जीत नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी कि भविष्य में युद्ध का स्वरूप बदलने वाला है। अब सवाल ये उठता है, अगर आने वाले युद्धों में सिर्फ ड्रोन का ही बोलबाला होगा, तो क्या पारंपरिक एयर फोर्सेस, मिसाइलों और टैंकों की भूमिका खत्म हो जाएगी? क्या हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां युद्ध केवल ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट तकनीकों से लड़ा जाएगा? इसका जवाब निश्चित रूप से हां हो सकता है। जिस प्रकार आज की दुनिया में तकनीकी सक्षमता और मशीनों का महत्व बढ़ चुका है, वैसे ही भविष्य में इनका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर युद्ध की तकनीक स्मार्ट ड्रोन और अन्य तकनीकों पर आधारित होगी, तो पारंपरिक सैन्य ताकतें अप्रासंगिक हो सकती हैं। आज जब हम युद्ध की बात करते हैं, तो हम केवल लड़ाई के हथियारों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि भविष्य में साइबर अटैक्स, डिजिटल सर्विलांस, हैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे सैन्य रणनीतियों को बदलने वाले हैं। क्या एक दिन हम ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां हम ड्रोन की मदद से किसी भी सैन्य ताकत को बिना एक भी गोली चलाए नष्ट कर सकते हैं? यह सारा घटनाक्रम केवल यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं था। यह दुनिया भर के देशों के लिए एक बड़ा संदेश था। भविष्य के युद्ध केवल महंगे हथियारों से नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि तकनीक और डिजिटल हथियारों की मदद से लड़े जाएंगे। अगर यह बदलाव सच्चा है, तो क्या हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां पारंपरिक एयरफोर्स, टैंक और भारी हथियार केवल संग्रहालयों तक सीमित हो जाएंगे? क्या आने वाले समय में केवल ड्रोन युद्ध का भाग बनेंगे और दुनिया के लिए यही नया तरीका होगा? आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि भविष्य में युद्ध केवल स्मार्ट ड्रोन और साइबर तकनीक से लड़ा जाएगा? क्या पारंपरिक सैन्य ताकतें अब अप्रासंगिक हो जाएंगी? आपकी राय जानने में हमें खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप इस तरह के और युद्ध रणनीतियों और अनसुनी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक सतर्क रहिए, जानकार बनिए।